हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द टू टर्म्स इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट इज़ फोर्थ यूनिट ऑफ अ जावा, दैट इज़ बिल्ट इन एक्सेप्शन एंड व्हाट इज़ चेन एक्सेप्शन। ठीक है, इस टू टर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, दिस आर द कंसेप्ट मैप, व्हाट इज़ बिल्ट इन एक्सेप्शन इन जावा। सो बिल्ट इन एक्सेप्शन आर द एक्सेप्शन विच आर अवेलेबल इन जावा लाइब्रेरीज। मतलब जावा ने पहले से बना के कुछ एक्सेप्शन रखे हैं, वो अवेलेबल है हमारे पास, सो दैट हमारे प्रोग्राम में जो भी एक्सेप्शन ऑकर होगा जो इजीली हैंडल हो सके। ठीक है, सो इसके लिए जावा ने उसके पास पहले से ही बहुत सारे एक्सेप्शन क्लासेस बना के रखे हैं टू हैंडल दैट एक्सेप्शन which are stored in a Java libraries। ठीक है, so Java defines several exception classes inside a standard package। वो सारे exception classes कहाँ पे stored है? java.lang package में। ठीक है, these exceptions are suitable to explain certain error situations। The most general of these exceptions are subclasses of the standard type runtime exception। Since java.lang is implicitly imported into Java program, most exception derived from the runtime exceptions are automatically available। हम हर एक बार प्रोग्राम में जावा डॉट लैंग जो भी पैकेज है उसको इंसर्ट करते हैं, तो इजीली वो क्या करेगा, वहाँ पे कोई भी अगर रन टाइम एक्सेप्शन ऑफर हुआ तो ऑटोमेटिकली वो हैंडल होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है, एन एक्सेप्शन इज एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब एन एक्सेप्शनल कंडीशन। वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट, सो उसमें कुछ टर्म्स इन्वॉल्व है। व्हेन एन एरर ऑकर, एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेप्शन representing this error is created and thrown in the method that caused it। ठीक है, that method may choose to handle the exception itself or pass it on। either way at some point the exception is caught and proceed। मतलब जो भी क्लासेस, मतलब प्री बिल्ट इन एक्सेप्शन हम जब लिखते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस क्लास की कौन से मेथड को कॉल करना है वो खुद ही वो डिसाइड करता है। सो जिसके साथ वो मैच होता है वो मेथड वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी एंड एक्सेप्शन कॉट करेगी एंड प्रोसेस्ड करेगी। ठीक है, सॉल्व करेगी उसको। सो अनचेक रन टाइम एक्सेप्शन देखो कौन से हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। वो क्या करेगा? अरिथमेटिक एरर है जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो वगैरह, इस टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करता है। उसके बाद है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। सो अगर एरे इंडेक्स का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हमने साइज़ 5 दे दी और हम 6th एलिमेंट एंटर कर रहे हैं, या फिर माइनस साइज़ दे दी एरे की, तो इस टाइप के एक्सेप्शन को कौन हैंडल करता है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये क्लासेस है, ठीक है, एक्सेप्शन क्लासेस। उसके बाद है एरे स्टोर एक्सेप्शन, फिर एक क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन। ठीक है, सो दीज आर सम प्री बिल्ट एक्सेप्शन क्लासेस। उसके बाद है 7th, दैट इज़ इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, नल रेफरेंस को अगर करना है, मतलब वहाँ पे नल रेफरेंस को हम यूज़ करना चाहते हैं तो एक्सेप्शन ऑकर होगा, तो वो कौन करेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करेगा। ठीक है, निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर हमने एरे की साइज़ निगेटिव दे दी तो। ठीक है, सो दीज आर सम प्री बिल्ट क्लासेस। अगेन वी हैव अ 13, दैट इज सिक्योरिटी एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन एंड अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन। ठीक है, सो हमारे पास 15 बिल्ट इन एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, एक्सेप्शन क्लासेस। ठीक है, उसके बाद अनचेक एक्सेप्शन के लिए, उसके बाद चेक एक्सेप्शन के लिए भी हमारे पास कुछ क्लासेस अवेलेबल हैं, दैट इज़ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर क्लास जिस क्लास का हम यूज़ कर रहे हैं, नेम का, क्लास नेम का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे है ही नहीं तो ये एक्सेप्शन शो होगा, है ना। क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, अनसपोर्टेड ऑपरेशन एक्सेप्शन, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, इंस्टेंशिएटेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, नो सच फील्ड एक्सेप्शन, नो सच मेथड एक्सेप्शन। अगर मतलब कोई फील्ड, वहाँ मतलब कुछ वेरिएबल है ही नहीं है और हम एक्सेस कर रहे हैं, कुछ मेथड नहीं है और हम एक्सेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये एक्सेप्शन ऑकर होते हैं। ठीक है, सो लास्ट वन इज चेन एक्सेप्शन। चेन एक्सेप्शन वॉज एडेड टू जावा JDK 1.4 में है ये। दिस फीचर अलाउ यू टू रिलेट वन एक्सेप्शन विद अनदर एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब एक एक्सेप्शन को हम दूसरे एक्सेप्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ वन एक्सेप्शन डिस्क्राइब्स कॉज ऑफ अनदर एक्सेप्शन।
2 new constructor and 2 new method were added to throwable class to support chain exception. चेन एक्सेप्शन का कंसेप्ट कहाँ से आया है? JDK 1.4 से ये शुरू हुआ है। और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सेप्शन यूज्ड और रिलेट विद दी अनादर एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, throwable cause that is with one variable and throwable with string str and throwable cause, ठीक है, so with two variable. So these are two constructor and we have a two method that is get cause and init cause. So get cause and init cause are two methods of a throwable class. Get cause method returns the actual cause associated with current exception and set init cause क्या करता है, set an underlying cause exception with invoking exception, ठीक है। सो करंट एक्सेप्शन के रिलेटेड जो भी है वो गेट कॉज रिटर्न करेगा, और इन्वोकिंग एक्सेप्शन मतलब कुछ आने वाला है या फिर कुछ अंडरलाइन एक्सेप्शन है तो वो इनिट कॉज मेथड कॉल कर सकते हैं हम तब इन चेन एक्सेप्शंस, ठीक है। सो उसका एक एग्जांपल देखते हैं चेन एक्सेप्शन का। सो सी हियर वी हैव अ क्लास दैट इज़ पब्लिक क्लास टेस्ट एंड मेन मेथड के अंदर ट्राई है, वहाँ पे हमने मेथड 1 यूज़ की है, उसके बाद कैच किया है एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक डॉट ट्रेस, ठीक है, ट्रेस मेथड। फिर हमने किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1 थ्रो एक्सेप्शन, इसी मेथड को हमने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए यूज़ किया है। अगर मेथड 1 मतलब उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है, अगर वहाँ पे कोई एक्सेप्शन ऑकर होता है तो, और उसके अंदर हमने मेथड 2 को कॉल किया है, ठीक है। फिर हमने कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन अगेन यहाँ पे इस ट्राई का कैच ब्लॉक है, सो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, एंड ये ट्राई का ये कैच ब्लॉक है, ठीक है, और इसका ये, उसके अंदर हमने एक्सेप्शन थ्रोन इन मेथड 1 प्लस एक्सेप्शन, ठीक है, जस्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है एक्सेप्शन थ्रो का। फिर मेथड 2 को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे मेथड 1 को डिफाइन किया, यहाँ पे मेथड 2 को, यहाँ इसमें हमने मेथड 3 को कॉल किया। अगेन ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हमने यहाँ पे अगर कुछ एरर एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे, ठीक है। एंड उसके लास्ट में हमने मेथड 3 की यहाँ पे डेफिनेशन दी, मतलब एक एक्सेप्शन इज कनेक्टेड विद दी अनादर एक्सेप्शन एंड अनादर एक्सेप्शन मतलब सेकेंड एक्सेप्शन इज कनेक्टेड विद दी थर्ड एक्सेप्शन वाया मेथड्स एंड वाया थ्रो कीवर्ड और एक्सेप्शन क्लासेस, ठीक है। सो इस तरह से चेन एक्सेप्शन मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, सो इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ एक्सेप्शन क्लासेस, ठीक है। सो दिस वन इज दिस चेन एक्सेप्शन इन जावा। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।